जीवन एक कला है, एक आर्ट है, और जिससे ये आर्ट आती है वह आर्टिस्ट है। जिसे जीने की आर्ट आती है वह आर्टिस्ट है, और ऐसा आर्टिस्ट कि जो बिना सुविधाओं के भी खुश मिलेगा, प्रसन्न मिलेगा। और जिसे ये आर्ट नहीं आती, जो ये आर्ट नहीं जानता, तो वो आदमी सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी बड़ा दुखी मिलेगा, बहुत दुखी। और यहाँ पर इस ज़मीन पर आर्टिस्ट बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर, या ऐसा कह लो कि मुट्ठी भर। और जो आर्टिस्ट नहीं है, तारीफ की बात तो ये है, बड़े ताज्जुब की बात, बड़े हैरत का विषय, कि जो जीने की आर्ट नहीं जानते वे लोग धार्मिक हैं। वे लोग अपने को धार्मिक मानते हैं कि हम धार्मिक हैं। और ऐसे धार्मिक लोगों की धार्मिकता बड़ी अजीबोगरीब है, बड़े समझ के बाहर है, समझ में ही नहीं आती। और उनकी धार्मिकता की ऐसी ऐसी बातें, लोग ऐसी ऐसी धार्मिकताओं की बातें करते हैं कि पूछो मत। सुनकर कान भन्ना जाते हैं। जैसे कि मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति मिलेगी कब? मुक्ति मिलेगी मृत्यु के बाद, मौत से पहले नहीं, मृत्यु के बाद, जीवन में नहीं, मौत के बाद। देखा तुमने, अगर कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल गई। मुक्ति, मृत्यु हो गई तो यानी कि मुक्ति मिल गई। मृत्यु का अर्थ क्या? कि मुक्ति। और मुक्ति का अर्थ क्या? यानी कि मृत्यु। फिर आगे देखो, इनका कॉन्सेप्ट है क्या? क्या इनकी हाइपोथेसिस है? क्या परिकल्पना है कि स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी? तो स्वर्ग भी मिलेगा, वो भी मौत के बाद, मृत्यु के बाद। नरक मिलेगा, दोजख मिलेगा, तो वो भी मौत के बाद। जीते जी कुछ नहीं मिलेगा, जीते जी कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ जो भी मिलेगा मृत्यु के बाद मिलेगा। और क्योंकि जो पुरुष वर्ग है, उसका हर रिलीजन के ऊपर एकाधिकार रहा है, आधिपत्य रहा है। स्त्रियां तो बेचारी उनके पीछे पीछे, जैसा पुरुष ने बोल दिया वैसे ही स्त्रियों ने पीछे पीछे से हाँ में हाँ मिला दी। तो जो आदमी ने बोल दिया वही औरत ने सच मान लिया, ठीक मान लिया। तो अब तुम देखो, ये जो धार्मिक आदमी है, सो कॉल्ड धार्मिक आदमी, सो कॉल्ड धार्मिक व्यक्ति, तो जीते जी तो ये हुआ कि उन लोगों ने जीवन में अपने स्त्री को द्वार बता दिया नरक का, कि स्त्री नरक का द्वार है। और फिर उसी आदमी को देखो, वही आदमी कैसा स्वर्ग बनाता है। उसका स्वर्ग है कैसा? स्वर्ग में खूबसूरत से खूबसूरत महिलाएं होंगी, साधारण स्त्री नहीं होंगी,
असाधारण स्त्री होंगी, अप्सरा। और अप्सरा भी ऐसा नहीं कि एक दो हो, बहुत सारी, बहुत बहुत सारी। आदमी एक, मगर एक आदमी को घेरे हुए बहुत सारी अप्सराएं। तो उर्वशी, रंभा, पता नहीं कितनी कितनी अप्सराएं, कुंवारी अप्सराएं। अब बताओ तो सही, यहाँ पर तो एक या दो या तीन बस, क्योंकि विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 से लगा दो, 3-4 ही हो सकती हैं। मगर वहाँ पर स्वर्ग में, जो आदमी का स्वर्ग है, वहाँ पर तो बहुत बहुत अप्सराएं हैं। तो अप्सराओं के साथ में और क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो बैन है कि जो पेयजल होता है, पेय पदार्थ होता है, और पेयजल है क्या? मदिरा। तो यहाँ पर तो बैन है। जो मदिरा है बड़ी प्रतिबंधित है, मदिरा के ऊपर बड़ा प्रतिबंध है कि यहाँ पर मदिरा नहीं पीनी है। लेकिन वहाँ पर देखो, वहाँ पर मदिरा ही मदिरा, खूब मदिरा पियो, वहाँ पर मदिरा पान छक्कर करो, तो वहाँ पर तो मदिरा पान होगा। और जो अप्सराएं हैं वे नाचेंगी। फिर यही आदमी कि जिसने स्वर्ग निर्मित किया है, वो कहता है कि वो अप्सराओं के हाथ से मदिरा पिएगा। तो अप्सराएं साकी बन जाएंगी, तो पिलाती रहेंगी, और ये स्वर्गवासी पीते रहेंगे। और फिर देखो तो सही, क्या क्या अजीब बात है, क्या कल्पना है, कितनी अजीब कल्पना है कि ये धार्मिक आदमी जो स्वर्गवासी हुआ है, ये कभी वहाँ पर स्वर्ग में बुढ़ा भी नहीं होगा कि बुढ़ा हो जाए। बुढ़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ना तो ये बुढ़ा होगा, ना इसके इर्द गिर्द जो घूमती नाचती जो अप्सराएं हैं वे बुढ़िया होंगी। दोनों जवान बने रहेंगे, दोनों के दोनों। तो मदिरा भी है, नाच गाना भी, दोनों दोनों। जैसे कि कोई मुजरा चलता है, तो जो मुजरा है यूं ही चलता रहेगा। गीत गाए जाते रहेंगे 24 घंटे। तो दोनों ही जवान, बुढ़ा भी और अप्सरा भी। फिर संगीत बचेगा कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर। तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो स्वर्ग में कोई सिग्नल विग्नल कुछ भी नहीं है, वहां पर मस्ती ही मस्ती है, राशि ठाट बाट हैं। और फिर वहां पर कोई भूख प्यास भी नहीं लगती कि कोई खाने पीने की दिक्कत हो, टेंशन हो कि कुछ काम धंधे पर जाना हो, कोई टेंशन नहीं। तो जहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा हो, जहाँ इतना खूबसूरत ऐशो आराम हो, तो फिर कौन है कि जो स्वर्ग में नहीं जाना चाहेगा, कि जो स्वर्ग में नहीं रहना चाहेगा। तो फिर कौन स्वर्गवासी नहीं होना चाहेगा? सभी स्वर्गवासी होना चाहेंगे।
और जन्नत की बात तो पूछो मत। जन्नत तो स्वर्ग से भी 1000 गुना आगे है। वहां तो स्वर्ग से भी ज्यादा बुरा हाल है। बुरा का मतलब अच्छा हाल, बड़ा अच्छा हाल। स्वर्ग से भी 1000 गुना अच्छा हाल। मगर मैंने आज तक किसी स्त्री से ऐसा नहीं सुना कि मुझे भी स्वर्ग में कोई देवता मिले, फरिश्ता मिले, जैसे कि फिल्मी स्टार होते हैं, कि मैं बैठी रहूंगी अपने राज सिंहासन पर और ये ठुमके लगाएंगे मेरे सामने। फिल्मी स्टार नाचेंगे, और नाचेंगे भी क्या, बहुत खूब नाचेंगे। जैसे कि गोविंदा नाचता है, जैसे कि ऋतिक रोशन नाचता है। और फिर नरक की बात क्या करनी है। जैसा अच्छा, जितना खूबसूरत स्वर्ग है, उतना ही बुरा नरक भी है, वैसा ही नरक है। तो जैसी जन्नत है वैसी ही दोजख है। तो नरक के ऊपर क्या बोलना, क्योंकि बोलने से कुछ फायदा भी नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि कोई नरक जाता ही नहीं, सब स्वर्ग जाते हैं। सब सारे के सारे लोग जन्नत जाते हैं। सीधा टिकट स्वर्ग का मिलता है, जन्नत का, कि स्वर्गवासी, कोई भी नरकवासी नहीं। नरकवासी होना कौन चाहता है। बुरे से बुरा आदमी भी नरक नहीं चाहता। तुम यहीं पर देख लो, कोई आदमी मरता है तो उसे स्वर्गवासी बोल दिया जाता है, क्योंकि वहां क्या जाना कि जहां पर हूरे ना हो, जहां पर अप्सराएं ना हो, जहां पर मदिरा ना हो, शराब ना हो, तो सीधे सीधे स्वर्ग चले जाओ। क्या फिलॉसफी है स्वर्ग की, जन्नत की। अभी इधर एक फतवा निकला कि को एजुकेशन ठीक नहीं है, कि लड़कियां और लड़के दोनों, तो दोनों के स्कूल बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, और कॉलेज भी। फिर लेडीज एक पर्दे में ढकी होनी चाहिए, एक पर्दे के पीछे। तो कैसी कैसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं यहाँ पर, जमीन पर, जीवन में। कैसे कैसे बैन हैं स्त्रियों के ऊपर। और जानते हो कि इन सब बातों से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को साइकोलॉजी की कोई भी समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मगर बैन लगाते हैं, तो बैन लगाने से बस इतना सा ही होता है कि आस पास के लोग, बैन तो लगा दिया, मगर आस पास के लोग, रिश्तेदार, भाई बंद, वे तो हैं। तो करप्शन फैलता है। और तुम्हें बहुत ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो रेप के केसेस होते हैं तो उसमें मोस्टली जानने वाले लोग ही होते हैं, जान पहचान के रिश्तेदार।
तो जहाँ भी जितनी अधिक रेस्ट्रिक्शंस होंगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा बड़ा करप्शन होगा। तुम देखो कि बहुत से देश ऐसे हैं कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस ही रेस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत ही हार्ड प्रतिबंध हैं, बड़े कड़े प्रतिबंध। तो होता क्या है कि बात बाहर नहीं निकलती, तो घर की बात घर में ही रह जाती है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हुआ क्या कि तुम बहुत डरे हुए हो अपने आप से ही, और जानते हो कोई अप्सरा वप्सरा नहीं होती है, ना तो कोई दुनिया में अप्सरा है और ना ही कोई स्वर्ग में अप्सरा है। ये अप्सरा अगर है तो आदमी के मन के भीतर बैठी हुई स्त्री है, अपनी ही एक कल्पित स्त्री, कल्पनाओं से निर्मित स्त्री, यही अप्सरा है और कोई अप्सरा नहीं है। तो देखते हो कि जो अपनी स्त्री होती है, अपनी शरीके हयात होती है, अपनी पत्नी होती है, वो तो अप्सरा बिल्कुल नहीं लगती, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। मगर तो तुम सुन सकते हो, बहुत कहानियां हैं और किस्से हैं, और ये जो कहानी किस्से हैं सारे ही पुरुषों के हैं कि तप में बैठे, ध्यान में बैठे, जैसे ही बैठे वैसे ही अप्सरा आ गई ध्यान भंग करने। ना मालूम ऐसे हैं कितने किस्से और कितनी कहानियां हैं, मगर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि स्त्री ध्यान में बैठी हो तो उसका ध्यान तोड़ने के लिए कोई फरिश्ता आ गया हो। तो ध्यान तोड़ने के लिए कोई नहीं आता, मगर आदमी का ध्यान तोड़ने अप्सराएं जरूर आ जाती हैं। अप्सराएं का जो अप्सराएं हैं वो अगर बुलानी हो तो तुम बस एक काम करना कि तप करने बैठ जाओ, बस अप्सरा आ जाएगी। जहां तुम बैठे वहीं अप्सरा आ जाएगी। ये क्या बात है, कैसा मजाक है, ये कोई बात हुई क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस, जहां जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बताए जाते हैं कि मरने के कितने फायदे हैं, और ग्रेजुएट आदमी भी उन्हीं चक्रों में आ जाते हैं कि मरने के बड़े फायदे होते हैं। इसीलिए तो इस दुनिया में इतना टेररिज्म है, और है क्यों कि मरने के इतने फायदे। और जो मरने के, जैसे LIC में ऐसा बोलते हैं कि मौत का कुछ भी अता पता नहीं कि मौत कब आ जाए, तो एकदम से फॉर्म भर दो। वैसे ही यहां पर भी तो ये लोग क्या धार्मिक आदमी हैं?
ऐसे लोग क्या धार्मिक आदमी हो सकते हैं? मगर ये धार्मिक लोग हैं, और ये धार्मिक लोग ऐसे ही लोग हैं जैसे कि LIC के एजेंट होते हैं जो पूरी स्कीम बताते हैं। मगर क्या किया जाए कि ऐसे धार्मिक लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है।